रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। मूल विधि के 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पुरानी जोतदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतदारी प्रारंभ की गई। तो बताओ कितने प्रकार की जोतदारी प्रारंभ हुई थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो ये 4 प्रकार की हुई थी। पहले का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सत्य कथन चुनिए। तो आपको प्रश्न संख्या 2 में सही कथन का चयन करना है कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। 2 का राइट आंसर आपको देना है। तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो सही कथन है वो है उपरोक्त सभी कथन सत्य, यानी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अंक फोड़ा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो बताइए कौन किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। तो बताओ 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुष्पा कपिला हिंगू रानी को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सलामी धोखाधड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा सत्य है सलामी अटैक में। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक ही लेन देन में नगण्य और अलिखित ये हो जाएंगे सलामी अटैक में सही। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सूचना तकनीकी अधिनियम की एकांकता के अतिक्रमण के अपराध पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो बताओ किसमें किया गया। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया धारा 66 के ई में। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 आपके सामने अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विनियमितता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा। तो ये कितने दिन पूर्व किया जाएगा। 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 45 दिन पूर्व किया जाएगा। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1 के 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार। तो बताओ इस अधिनियम का विस्तार कहाँ पर होगा। 7 का आंसर आपको देना है। तो इस अधिनियम का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर होगा या उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि सर्वप्रथम संसद ने निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया। तो बताओ कब पारित किया गया था ये संसद में निवारक निरोध अधिनियम। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1950 में पारित किया गया था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश की अर्थ डॉट डॉट के तहत किया गया आदेश है। तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत हो जाएगा। निरोध आदेश है। 9 का राइट आंसर। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा हो जाएगी 3। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 प्राइवेट परिवादों पर भी लागू है। तो बताओ क्या लागू है या नहीं। 10 का आंसर आपको देना है। तो हाँ ये लागू है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति है। तो बताओ किसके पास है ये नियुक्ति। 11 का आंसर आपको देना है। तो विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की जो शक्ति है वो उपरोक्त दोनों के पास है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन संबंधित नहीं है। 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो इनमें से जो आयकर से संबंधित नहीं है वो करदाता पहचान संख्या नहीं है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? तो बताइए कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधान है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 10 के 3 के अंतर्गत प्रावधान है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 14 आपके सामने कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? तो बताओ क्या है? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का जो मकसद है वो है देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देना है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकारकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो बताइए किस लड़ाई के में शामिल हैं कार्यकर्ता कृति भारती? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में हों कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? तो बताओ कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? 16 का आंसर आपको देना। तो ये 30 दिन की अवधि के अंदर रखा जाएगा। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है। तो बताओ क्या शामिल है? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी, सभी शामिल हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मानव अधिकार से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या अभिप्रेत है मानव अधिकार से? 18 का आंसर आपको देना है। तो पहला आ जाता है प्राण स्वतंत्रता समानता व्यक्ति गरिमा से संबंधित अधिकार, बिल्कुल पहला सही। दूसरा क्या कहता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, ये भी सही। तीसरा कहता है इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, ये नहीं। चौथा वाला कहता है अंतर्राष्ट्रीय पर संविधाओं में दिए गए अधिकार, ये भी सही। यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का पहला दूसरा चौथा। चलिए वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19वें नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट का तात्पर्य पर्यावरण समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो बताओ ये किसका हो जाएगा? कौन सी वनिकी का हो जाएगा? 19 का आंसर। तो इसका संबंध हो जाएगा सामाजिक वानिकी। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि व्याघ्र आरक्षिति की सीमाएं किसके अनुमोदन से परिवर्तित की जाती हैं? तो बताओ किसके अनुमोदन से परिवर्तित होती हैं व्याघ्र आरक्षिति की सीमाएं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय सरकार वन्य जीव अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती हैं। तो बताओ क्या नियुक्त कर सकती हैं? 21 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए नियुक्ति की जाएगी एक वन्य जीव परीक्षण निदेशक की। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो बताओ कौन सा मानव माना जाता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रौद्योगिकी मनुष्य माना जाता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा में उपबंधित है। तो ये कौन सी धारा में बताया गया पर्यावरण प्रदूषण को? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 2 के सी से। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए? तो इसके लिए बत्तियों द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, यानी ए और बी दोनों द्वारा। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चालक को सुरक्षात्मक टोप पहनना पड़ेगा किस धारा में दिया गया है? तो बताओ ये किस धारा में बताया कि चालक को सुरक्षात्मक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है? 25 का राइट आंसर। तो ये बताया गया धारा 129 में। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर डॉट डॉट के बहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। तो बताओ 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 यात्रियों तक है। 26 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। तो बताओ किसे जोड़ा गया है। 27 का आंसर आपको बताना है। 27 के ए बी पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हीं में से आपको बताना है 27 का। तो पहला क्या कहता है, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, बिल ये भी जोड़ा गया। दूसरा कहता है मेला ढोने अथवा पशु या मानव सब उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी जोड़ा गया है। दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी जोड़ा गया है। चौथा कहता है किसी सामाजिक एवं दिव्यांगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना, यानी सब हो जाएंगे चारों, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है। तो बताओ कौन सी धारा में बाल गृह को बताया गया है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाल गृह धारा 2 के 19 में बताया गया है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न घरेलू हिंसा में शामिल है। तो बताओ क्या शामिल है घरेलू हिंसा में। तो इसमें उपयुक्त तो सभी शामिल हैं घरेलू हिंसा में। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। तो बताओ कौन सी धारा में दी गई है जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे बताएगा अनुसूची 1 में। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। तो ये कौन सी धारा के तहत प्रदत्त है। 31 का आंसर आपको बताना। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 151। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। तो बताओ इनमें से कौन सी है न्यायिक प्रक्रिया। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो न्यायिक प्रक्रिया वो है जांच एवं विचारण। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया। तो बताओ आईपीसी कौन सी धारा में बताया गया। 33 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 306 में बताया गया है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में मृत्यु कारक करने तक नहीं होता है। तो बताओ 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदोष अवरोध। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है किसी परिणाम का स्वेच्छाएं कार्य किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति। तो बताओ कैसी स्थिति में कैसा आशय रख सकता है। 35 का राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थितियों में। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को बताता है। तो बताओ कौन बताता है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बताता है आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है। तो बताओ कैसे संबंध रखती है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3। 37 का राइट आंसर। तो इसका संबंध हो जाएगा साधारण स्पष्टीकरण से। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 38 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 में परिभाषित है। तो बताओ क्या बताया गया है। धारा 23 माफचंद गलत बोल दें, धारा 63।
तो 63 में जो बताया गया वो बताया गया है बलात्संग। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना परिभाषित है, तो ये कौन सी धारा में है? 39 का आंसर आपको बताना है। 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 2 का यू। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 40वें नंबर और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागार को परिभाषित किया गया, तो बताओ कौन सी धारा में कारागार को बताया गया? 40 का राइट आंसर, तो ये धारा 301 में बताया गया है। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।